हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सीखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटर का यूज़ बीच बीच में होता रहेगा। तो आपको ये सीखना ज़रूरी है कि ऑपरेटर्स आखिर में होते क्या हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो बेसिकली सिंबल या कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं ऑन ऑपरेंड्स। तो जैसा इसमें लिखा हुआ है कि एक स्पेशल तरीके के सिंबल्स और कीवर्ड्स होते हैं। अगर मैं आपको लेके चलूँ प्रीवियस ट्यूटोरियल में, जब हमने यहाँ पर वेर का यूज़ करा था, हमने लेट का यूज़ करा था और हमने कॉन्स्ट का यूज़ करा था, तो मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। सो ये जो लेट, वेर, कॉन्स्ट, ये तीनों क्या हैं? कीवर्ड्स हैं। मतलब ये फिक्स्ड है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कॉन्स्ट में एस लगा दोगे तो वो काम नहीं करेगा, या आप वेर में एर एस लगा दोगे तो वो काम नहीं करेगा, या वेर ए लगा दोगे तो काम नहीं करेगा। जिनका जो नाम है, मतलब ये कीवर्ड्स है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, विच आर बेसिकली प्री डिफाइंड इन जावास्क्रिप्ट। तो ये पहले से यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और आप इनको चेंज नहीं कर सकते। तो वैसे ही हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जो कि स्पेशल तरीके के सिंबल्स और कीवर्ड से बनाए जाते हैं, जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ पर। और जो वैल्यूज़ है ना, उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स होते क्या हैं? मान लीजिए अगर आपके पास एक वैल्यू है ए और दूसरी वैल्यू है बी। वैल्यू से आप यहाँ पर क्या समझते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ये है एक वेरिएबल ए और ये है वेरिएबल बी। इन दोनों को बोलते हैं ऑपरेंड्स। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो हमारे दो वैल्यूज़ पे काम करते हैं। अब चाहे वो हम उनको वेरिएबल के अंदर डाल दें या हम उनको डायरेक्ट यूज़ करें, तो इनके लिए हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, तब जाके हम यहाँ पर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तब जो ऑपरेटर का काम होता है वो वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करना, ऐड करना, कंपेयर करना और असाइन करने का काम होता है। तो डिफरेंट तरीके के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स होते कैसे हैं, इनका काम क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनके बिना हम यहाँ पर कैलकुलेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते, कंपैरिजन परफॉर्म नहीं कर सकते, लॉजिक कुछ भी इजी नहीं होता है इसके अंदर। जब भी अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाना है, कॉम्प्लेक्स बैकएंड बनाना है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाना है या कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाना है, तो उसके अंदर कैलकुलेशन ज़रूर होगी, कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन से मेरा मतलब कि वो डिसीजन मेकिंग भी होगा, या तो उसको ये करना होगा या तो उसको कुछ और करना होगा जो हम उसको डिफाइन करेंगे। और बेसिकली लॉजिक पे डिपेंड होगा, इसके बिना लॉजिक भी नहीं बनेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ का फॉर्मूला है, जैसे पाई का फॉर्मूला है 3.14, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो लिख देना कमेंट में, मेरे को इतना नहीं पता मैथ का। तो अगर पाई का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो यूनिवर्सल है। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कि अगर सैलरी का हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हर पर्टिकुलर पर्सन की एक कुछ सैलरी होती है, तो वो सैलरी फिक्स्ड होती है हर एक एम्प्लॉय की। तो इसलिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं कि हम कंपैरिजन कर सके कि हर किसी की क्या सैलरी है, कैलकुलेशन बना सके, कुछ एक फार्मूला बना सके। तो वो लॉजिक पे ही डिपेंड करेगा, तो इसके बिना यहाँ पर ये काम करेगा नहीं। अब डिफरेंट तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहला हम यहाँ पर सीखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। मैं आपको पहले पूरे बताया तो कितने होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा यूज़ होगा। मतलब जब आप कंडीशनल को सीख जाओगे ना, तब आपको मैं ये इसलिए बताऊंगा क्योंकि जो आपने कंडीशनल के अंदर इतना बड़ा कोड लिखा होगा ना, वो ये छोटे से कोड में आ जाएगा। तो इसलिए मैं टर्नरी ऑपरेटर को आपको आगे पढ़ाऊंगा। बाकी 1 से लेकर 6 तक ऑपरेटर्स आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेटर हम चलते हैं यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये बेसिकली मैथ के लिए होता है, मतलब कैलकुलेशन करनी है तो ये मैथ के लिए परफॉर्म होता है। तो सबसे पहला साइन होता है, मैंने आपको बताया था, या तो कोई सिंबल होगा, कीवर्ड होगा। तो सिंबल है एडिशन का, तो इससे हम कर सकते हैं एडिशन। सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं माइनस के साइन से। एस्ट्रिक का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, प्रोग्रामिंग मैंने इसे हम स्टार नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग में इसको हम एस्ट्रिक बोलते हैं। ये होता है डिवीजन, डिवाइड करने के लिए। ये होता है मॉड्यूलस, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। देखो
डिवाइड एक अलग चीज़ है, किसी चीज़ का रिमाइंडर निकालना अलग चीज़ है, अगर आपने मैथ में करा होगा। अब ये होता है एक्सपोनेंशियल। तो ये बेसिकली क्या करता है, पावर निकालता है। ये आपको एग्जाम्पल से सिखाऊंगा मैं। तो चलते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं एडिशन का, और कुछ नई नई चीज़ें भी इसके अंदर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोड लिखते हैं। मैंने फाइल बना ली ऑपरेटर्स की, इसको लिंक भी कर लिया मैंने। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ऑपरेंड ले लेता हूँ। मैंने ऑपरेंड बताया था, दो वैल्यूज़ हो सकती है, दो वेरिएबल हो सकते हैं। पहले आपको मैं वैल्यूज़ से बता देता हूँ, फिर वेरिएबल में डाल के करेंगे सारा का सारा। मैंने यहाँ पर लॉग ले लिया, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 5 + 6। हम यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, मैं वेरिएबल को हटा ही देता हूँ यहाँ से। हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एडिशन। कौन सा ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है एडिशन का। तो एडिशन के लिए क्या यूज़ होता है, प्लस। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 5 + 6। तो कितना होना चाहिए इसका, 6 5 11 यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आना चाहिए। सेव करा इसको, ब्राउज़र पे चलता हूँ, कंसोल को ओपन करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा आ रहा है 11, मतलब 5 + 11 11 मेरे पास इसका आउटपुट आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करा, मैंने मैथ परफॉर्म करी, मैंने जोड़ा दो नंबर को। ठीक है, ये तो था हम डायरेक्ट वैल्यू पे कर सकते हैं, बट आप मैनुअली ऐसे वैल्यू तो लिखोगे नहीं ना। जब आप बड़े प्रोग्राम बनाओगे, आपके पास तो वैल्यू अनकैलकुलेटेड होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि भाई क्या होगा वो। आप उसको क्या करोगे, अनअज्यूम्ड होगी। मैं कुछ भी इंग्लिश बोल रहा हूँ, बट आप समझ जाना कि हम उसको अज्यूम नहीं करेंगे, सॉरी, हम उसको अज्यूम करेंगे, वो हमें बिना आइडेंटिफाई करे मिलेगी। तो इसके लिए हम इसको ले लेते हैं वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर एक ले लिया लेट ए, और इस ए की वैल्यू दे दी मैंने 5। पहला ऑपरेंड हो गया। दूसरा लेट बी = 6। ऑपरेंड से मेरा मतलब उसको दो वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू, आप वैल्यू डालो चाहे वेरिएबल से डालो। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करना। अब मैंने बताया था या तो वैल्यू लिखो या वेरिएबल। a + b करोगे, रिफ्रेश करता हूँ तो आउटपुट यही है। ठीक है, अभी तक आपने कंसोल को इस तरीके से यूज़ करा था। अब आज आपने करा एडिशन करके, दो वेरिएबल को जोड़ दिया। अब देखो, मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग का कैसे यूज़ करते हैं वेरिएबल के साथ। वेरिएबल के साथ अगर हमें स्ट्रिंग का यूज़ करना, मतलब आपको कुछ प्रिंट भी करके दिखाना है कि भाई ए और बी का सम ये होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a एंड b = ठीक है, ये क्या है, बेसिकली एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये ऐसा ही आउटपुट आएगा आपके पास। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कॉमा। देखो, जब भी आप स्ट्रिंग लिखोगे ना, उसके बाद आप एक कॉमा लगा देना, ताकि ये कैलकुलेशन इसकी वेरिएबल के लिए चले, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल प्रिंट होएगा कॉमा के बाद। ठीक है, सेव करा मैंने इसको, ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो a एंड b = 11। जो आप यहाँ पर लिखोगे ना, वो प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसके बीच में मैं ये एडिशन इसलिए लिखना जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैंने यहाँ पर करा क्या है। a एडिशन b, a के साथ मैंने b को करा, तो ये क्या हो गया, 11 हो गया। एडिशन से समझ नहीं आ रहा तो a + b कर देता हूँ, a + b = 11। आई होप अब तक ये समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर ऑपरेटर्स को परफॉर्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी तरफ, सब्ट्रैक्शन। इसी को परफॉर्म करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा a - b। ठीक है, 5 में से 6 जाएगा, -1 आ गया। देखा आपने, 5 में से 6 जाएगा तो -1 ही तो आएगा। मैं यहाँ पर कर दूंगा 8, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 आ गया और ऊपर का भी बदल गया, क्योंकि मैंने क्या लिया वैल्यू, 8 और 6 14। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम एस्ट्रिक लगा के करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, देखो मैं इसको कर देता हूँ कॉपी पेस्ट, एस्ट्रिक लगाया मैंने स्टार, और यहाँ पर करूँगा मैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूँ, ये बस मैं आपको प्रिंट कराने के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, स्टार का कैलकुलेशन यहीं हो रही है। अब a × b करा हमने, 8 6 48। ठीक है, मैंने यहाँ पर करा। अब इसको थोड़ा सा एक साथ कर देते ताकि मैं और भी यूज़ कर सकूँ। करा मैंने इसको कॉपी, और नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं डिवीज़न। तो डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड कैसे होगा। मल्टीप्लाई की जगह मैंने यहाँ पर कर दिया डिवाइड। ठीक है, 8 और 6 को डिवाइड करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, 1.33 आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, और इस कैलकुलेटर के अंदर हम देख लेते हैं 8 / 6 1.33। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर इसने आउटपुट दी है मेरे को। ठीक है, तो ये तो हो गया डिवीजन। अब एक चीज़ आती है यहाँ पर मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, रिमाइंडर। जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो उसका एक रिमाइंडर पे निकालते हैं। जैसे अगर मैं 5 को 25 से करूँ डिवाइड, तो 5 5 × 25 और रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 6 को
5 से करूँगा तो 6 1 जा 6, बट 1 बचा तो उसका रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो जैसे हम बचपन में रिमाइंडर करते थे ना, वैसे ही इसको निकालना है। कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं मॉड्यूलस क्या है, परसेंटेज का साइन ही मॉड्यूलस है। सेव करा इसको, रिफ्रेश करता हूँ तो ए मॉड्यूलस बी 2। ठीक है, ये इसका क्या आया है, रिमाइंडर आया है इसका 2, क्योंकि अब जो भी है इसने कैसे भी इसको डिवाइड करके करा होगा तो रिमाइंडर ये आया। अगर मैं कोई छोटा ले लेता हूँ 2 4 या 2 1 जा 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 0 आएगा उसका रिमाइंडर। 4 से भी करूँगा तो भी यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 2। ठीक है, अब 5 से कर देते हैं, 2 2 जा 4 और 5 के बाद वो 1 बच गया रिमाइंडर। तो अभी क्या ले रहा है, 2 ही इसको यहाँ पर ये ले रहा है इसका रिमाइंडर एज एन 2। ठीक है, वापस से कर देते हैं वैल्यू 86। तो यहाँ पर हमारे पास अब आउटपुट आ रहा है। लास्ट हमारे पास रह गया एक्सपोनेंशियल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। अभी होती क्या है, ये बेसिकली वो होता है 2 टू दी पावर ऑफ 3 नहीं करते थे हम, या 3 टू दी पावर ऑफ ये 2 करते थे। तो ऐसे ये मान लो कि इस तरीके से काम कर रहा है ये। अभी चल कैसे रहा है, मैं ज़रूरी नहीं है पर 3 लिखूँ, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। 8 की पावर 6 कर दी मैंने इसको। ठीक है, तो 8 की पावर 6 कैसे होगी, देखो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, ये मैंने 6 बार लिखा। तो इस तरीके से जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो क्या है, इसका एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन है, पावर निकालेगा 2 टू दी पावर या 8 टू दी पावर ऑफ 6। कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल। इसके लिए मुझे यहाँ पर डबल एस्ट्रिक लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं डबल एस्ट्रिक। यहाँ पर हो गया एक्चुअल कैलकुलेशन। तो इसका आउटपुट अब जो आएगा 8 को ये 6 बार दिखाएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो 26,2144 कुछ ज़्यादा ही आ रहा है यहाँ पर, होगा जो भी आएगा इसका आउटपुट। अगर मैं 2 टू दी पावर 3 कर दूँ तो क्या होगा, रिफ्रेश करता हूँ 8। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो वो 8 हो गया। ए ये वाली वैल्यू है, पावर बी जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 2 टू दी पावर ऑफ 3, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर ये आ रहा है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा एक्सपोनेंशिएशन। तो ये तो हो गया हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट हम इसके चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, ये बेसिकली वैल्यू को असाइन और अपडेट करने के लिए काम आता है। अब देखो मैं आपको एक कैच बताता हूँ। अभी तक हमने क्या करा, वेरिएबल करा तो इक्वल्स टू यहाँ पर लगाया था। तो आपको पता चल चुका होगा कि जब हम यूज़र नेम की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इक्वल्स टू दिस, तो हमने ये वैल्यू को असाइन करा था। मैंने बताया था ना कि वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, अब उसकी वैल्यू असाइन हुई। तो हमने क्या यूज़ करा है यहाँ पर, इक्वल्स टू। तो ये बेसिकली क्या है, वैल्यू को असाइन ही तो करा है हमने। तो ये क्या होगा, असाइन करा है। और जब हम इसको दूसरी बार यूज़ कर रहे थे यहाँ पर करके, जब मैंने आपको बताया था ना कि रीअसाइन करते हैं, तो ये भी अपडेट भी हो गई वैल्यू। तो असाइन और अपडेट करने के काम आता है। तो पहला तो हम यहाँ पर देख ही रहे कि a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये तो यहीं आ गया, तो आपको ये पहले से पता है। ठीक है, अब दूसरा चलता है यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू। तो प्लस इक्वल्स टू क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। मैं ना यहाँ पर क्या करूँगा, इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कर देता हूँ मैं बंद यहाँ पर। ठीक है, ये आपको मैं नोट दूंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये अभी तक हमने क्या करें, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करें। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कॉपी कर लेता हूँ और कमेंट में यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, कंसोल ले लेते हैं, इसी से करूँगा 2 वेरिएबल से। ठीक है, बट अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने पहला सीख लिया असाइनमेंट में इक्वल्स टू, दूसरा हम सीखने जा रहे हैं क्या, प्लस इक्वल्स टू। तो प्लस इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस और इक्वल्स टू। तो प्लस और इक्वल्स टू का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि अगर a इक्वल्स टू a प्लस बी करता हूँ मैं, ठीक है, ये नहीं समझ आया होगा, अब मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर करूँ 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1, तो ये क्या होगा, 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2, और 2 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। अब ये आपको समझ नहीं आएगा, अब मैं और डिटेल में लेकर जाऊँगा। जब भी हम इक्वल्स टू के राइट साइड की वैल्यू होती है ना, और एक लेफ्ट साइड की वैल्यू होती है, तो राइट वाली वैल्यू असाइंड होती है हमेशा लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को। ये यूनिवर्सल है, इसके अंदर पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर यूनिवर्सल है
कि राइट साइड वाली वैल्यू हमेशा असाइन होती है लेफ्ट साइड के अंदर। तो 1 + 1 कितना हुआ, 2, और 2 अब इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है, तो 1 = 2 हो गया, है ना। तो बेसिकली अब इसके अंदर क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ a + = a या b कर देते हैं, ठीक है, a + = b। आउटपुट देखते हैं सबसे पहले, मैं कैलकुलेशन छोड़ा, आउटपुट देखो, रिफ्रेश करता हूँ, 5 आया। 5 क्यों आया, देखो a क्या है, a की वैल्यू क्या है, 2। अब उसमें हमने जोड़ा और इक्वल करा किसको, b को। मैंने अभी आपको बताया था कि इसका मतलब क्या है, += का मतलब क्या है, मैंने आपको खोल के दिखाया था अभी इसके अंदर ये इस फॉर्मूले को, a = a + b, ये है इसका मतलब 2 = 2 + 3। तो ये कितना हुआ, सॉरी 3, तो 3 + 2 5, 5 इसके अंदर आ जाएगा। तो अब ये 2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 5। तो अभी a की वैल्यू क्या है, 2 यहाँ पर आया, b की वैल्यू है 3, तो 3 + 2 5 और 5 इसके अंदर आ जाएगा, जो भी राइट साइड की वैल्यू है इसके अंदर आ जाएगी। तो उस चीज़ का शॉर्टकट आपने ये देखो, a यहाँ पर लिखा है, आपने 2 वेरिएबल डाले, उससे बढ़िया आप यहाँ पर ये यूज़ करोगे ना, += इसका सेम ही मतलब है यहाँ पर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं यहाँ पर इसको कमेंट ही करके रखूँगा ताकि जब आप इस नोट्स को पढ़े तो समझ आए। देखो अभी के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं क्या करूँ, आप 2-3 बार इसको देखोगे ना, आप समझ जाओगे। आपको ये समझना ही जरूरी, ऑपरेटर्स ये नहीं आएंगे तो आगे वो खेल ख़त्म है इस चीज़ में, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेम ही चीज़ है -= बस इनकी वैल्यू को क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस कर दे रहा हूँ यहाँ पर, a - b, मतलब इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसका उल्टा बता देता हूँ कि 2 में से 3 माइनस हो रहा है और a में से b माइनस हो रहा है, ये हो रहा है इसका उल्टा। पर आउटपुट देखते क्या आता है, रिफ्रेश करता हूँ, 5 2, ठीक है, ऊपर में तो जोड़ रहा था और 3 में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 - 2, ठीक है, तो 2 ही बचा उसके अंदर, 3 में 3 - 2, तो क्या बचा इसके अंदर, 2 बचा, तो इसने 2 को यहाँ पर आउटपुट दे दिया। तो ये तो हो गया हमारे पास नेगेटिव में, मतलब सब्ट्रैक्शन में -= अब है यहाँ पर =। अब क्या होगा इसके अंदर, कुछ भी नहीं होगा, सेम चीज़ कॉपी होगी और यहाँ पर बस इसका शॉर्ट चीज लग जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को 3 से कर देगा और 1 को b से कर देगा और उसकी वैल्यू डाल देगा a के अंदर। वही चीज़ है, बस इसको थोड़ा असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह दिया गया है ताकि ईजिली काम हो जाए। तो +=, ठीक है, 6 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया। ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको ये समझ आ चुका है आई होप। और इसके अंदर डिवाइड, ठीक है, तो अब डिवाइड का साइन लगा देते हैं। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब कॉपी करता हूँ और पूरा का पूरा ये ऊपर जैसा ही है, वैसे ये ऊपर जैसा ही है, बस थोड़ा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है और इसमें यहाँ पर क्या असाइन हुई वैल्यू, ये हो गया मॉड्यूलस। ये रिमाइंडर निकालने के लिए हो गया आपका। चलता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ रिमाइंडर, ये रिमाइंडर निकाल के देगा, ठीक है। उसका रिमाइंडर भी 2 ही आ रहा है। आप कर सकते हैं, जो मैथ में एक्सपर्ट है ना वो एक बार कमेंट कर जाना, भाई मैं मैथ में एक्सपर्ट हूँ, और अपने तरफ से एक एग्जाम्पल डाल देना अच्छा सा, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चल जाए कि एक अच्छा सा एग्जाम्पल ये होगा, ठीक है। अब अरिथमेटिक हो गया, असाइनमेंट हो गया, कर देते हैं इसको कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो देखो कंपैरिजन करता है बेसिकली, ये कंपेयर करता है 2 वैल्यू के अंदर। 2 वैल्यू से मेरा मतलब 2 ऑपरेंड, अब चाहे उसमें वैल्यू डालो चाहे वेरिएबल डालो, ठीक है। अब इसके अंदर आता है इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू। मैंने एक वैल्यू ली है a और b, मैंने एक वैल्यू ली है a और b, तो क्या ये वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है? एक तो 2 है 100 और एक है 3 है 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। तो मैं यहाँ पर कंसोल करता हूँ, और कंसोल करने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ये कंपेयर करते हैं वैल्यू को। तो अब देखो कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने लिखा है यहाँ पर a इक्वल्स टू b, ये रहा इक्वल्स टू b। मैंने यहाँ पर लिखा इसको, और दोनों की वैल्यू मैच करके बताएगा कि दोनों सेम है या नहीं है। चलता हूँ ब्राउज़र पर, रिफ्रेश करता हूँ, फॉल्स। देखो अभी जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं ना, ये बूलियन वैल्यू मेरे को रिटर्न कर के देते हैं, या तो ट्रू फॉल्स होगा मतलब 0 1 में वैल्यू देगा मेरे को। तो ये क्या लिख के देगा, बूलियन वैल्यू फॉल्स है, कि भाई गलत है, ये दोनों इक्वल है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 3, तो अब ये इक्वल है, रिफ्रेश करूँगा तो ये दे देगा ट्रू।
तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। ये आगे आपको समझ आएगा जब आप एक प्रोग्राम बनाओगे ना, कंपेयर क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आपको है ना वेरिएबल्स वाले में बताया था कि अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू डाल दे ऊपर, या मैंने डेटा टाइप्स में आपको बताया था कि अगर किसी ने गलती से स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी है तो उसको चेक कैसे करेंगे। ये मैंने पिछले में एग्जांपल बता दिया कि एक तो स्ट्रिंग है और एक नंबर है, उसको कन्वर्ट करें। तो मैंने यहाँ पर आपको टाइप कन्वर्जन बताया था, इसके अंदर हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो अब इस चीज़ को चेक कैसे किया जाता है। यहाँ पर अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो मुझे ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब देखो वो जो मैंने बताया था ना एग्जांपल कि एक स्ट्रिंग में डाल दे, अब देखो मैं इन दोनों को स्ट्रिंग में डाल देता हूँ। एक को मैंने एक को स्ट्रिंग में डाल दिया, टेक्निकली मैथमेटिकली ये इक्वल है दूसरे के, एक दूसरे के, बट प्रोग्रामिंग में ये इक्वल नहीं है क्योंकि एक तो स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है। भले चाहे स्ट्रिंग को मैंने इंटीजर को मैंने स्ट्रिंग बना दिया, बट मैथमेटिकली इक्वल है, बट वैसे ही प्रोग्रामेटिकली नहीं है इक्वल। पर देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखो ट्रू दिया है इसने, क्यों दिया है? क्योंकि इसके लिए भाई ये इक्वल है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या दिया गया, ट्रिपल इक्वल्स टू। ये इंटरव्यू में अगर आप बिगिनर हैं, ये आपसे 1000% है कि पूछा जाएगा कि डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में फ़र्क क्या है, डिफरेंस बता दो उसको, ठीक है। आज के बाद आप कभी भूलोगे नहीं कि डिफरेंस क्या है। सीधा आपको बताना कि अगर एक इंटीजर में है या एक स्ट्रिंग में है या कोई दूसरे फॉर्मेट में, तो हम इसको चेक कराते हैं। अब देखना ये मुझे फॉल्स देगा, वैल्यू फिर भी सेम है बट ये फॉल्स देगा। अभी क्या चेक करेगा, ये साथ में चेक करेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये साथ में चेक करता है डेटा टाइप। वैल्यू तो चेक करता है डेटा टाइप। रिफ्रेश करूँगा, देखो भाई इसने दे दिया मुझे फॉल्स, कि भाई ये गलत कर रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक तो स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर इसको स्ट्रिंग को वापस ले लूँ तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, डेटा टाइप भी चेक करता है साथ के साथ। नेक्स्ट, इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग में, वैसे इसको एक्सक्लामेटरी साइन कहते हैं इंग्लिश में, बट प्रोग्रामिंग में कहते हैं इसको नॉट। जब भी आप नॉट का यूज़ करोगे ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट, जब भी आप इसको नॉट का यूज़ करोगे तो आपको ऐसा लिखना। अब ये बता रहा है नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। अब नॉट इक्वल्स टू कैसे काम करता है, पहला मैं देख लेता हूँ कि मैंने ऊपर स्ट्रिंग दोनों को मैंने इंटीजर कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ नॉट इक्वल्स टू, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ये बोल रहे हैं कि क्या ए बी के इक्वल नहीं है, तो मुझे ट्रू रिटर्न कर। रिफ्रेश करता हूँ, फॉल्स रिटर्न कर रहा है इसने, क्यों? क्योंकि ए तो बी के इक्वल है ना, तो ये नहीं चलेगा। ये कब चलेगा, जब ए एक इक्वल नहीं है बी के, तो मुझे ट्रू देगा। अब 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो रिफ्रेश करता हूँ तो अब वो ऊपर वाले फॉल्स हो गए और ये वाला ट्रू हो गया, कि ये मुझे तब ट्रू रिटर्न करे जब ए बी के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब इसमें भी एक सेम चीज़ है, देखो ये आ गया डबल इक्वल्स टू, ऊपर वाला ही हिसाब है इसके अंदर। अब बस ये स्ट्रिंग चेक करता है इसके अंदर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक को बना देता हूँ स्ट्रिंग, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये ट्रू दे रहा है इसके अंदर, क्योंकि वो इक्वल नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट दे रहा है मेरे को कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। बट यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5। अब चेक करता रिफ्रेश तो देखो अब ये बता रहा है इसके अंदर, वो ट्रू रिटर्न कर रहा है कि भाई ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जबकि वैल्यू है इक्वल, बट ये नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि मैंने डबल इक्वल्स लगा दिया, भाई डेटा टाइप भी चेक करेगा जब तक दूसरा वाला भी स्ट्रिंग नहीं होगा, ठीक है। अब बताया इसने फॉल कि भाई हाँ एक दूसरे के इक्वल ये नहीं। चलो ठीक है, इसको वापस से कर देते हैं 3 5 और अब नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ठीक है। अब ये कब काम करता है, अब ये काम करेगा जब a बड़ा होगा b से, तो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर a b से बड़ा होगा तो, यहाँ पर a b से बड़ा है नहीं है, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फॉल्स इसने रिटर्न करा, ठीक है। आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, मैं बाकी चीज़ें का कर देता कमेंट, रिफ्रेश, फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये तो छोटा है भाई b से। तो अगर a को 10 बना दूँ तो अब ट्रू रिटर्न करेगा कि भाई a b से बड़ा है। इसका उल्टा है, इसके बाद वाला a लेस देन b। अब ये कब चलेगा ट्रू, ऊपर वाला मेरे को ट्रू देगा बट नीचे वाला फॉल्स देगा। रिफ्रेश करता हूँ तो नीचे वाला फॉल्स दे रहा है क्योंकि भाई a छोटा नहीं है b से, वो पुराने वाले केस में था। 3 कर दूंगा तो अब नीचे वाला ट्रू देगा और ऊपर वाला फॉल्स देगा, ठीक है। तो ये हमने एक और पढ़ लिया यहाँ पर लेस देन। अब ये सेम चीज़ है, लेस देन और ग्रेटर देन, ये ठीक है बिल्कुल सही में, बट इसके साथ अब आ गया इक्वल्स टू का साइन। तो ये क्या करता है, ग्रेटर देन हो और साथ ही साथ वो चेक करे कि भाई अगर इक्वल भी है तो भी दे दे, ठीक है। तो ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है।
मैंने इसको बंद कर दिया और अभी के लिए यहाँ पर भी मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब लगाता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। अभी क्या चेक करेगा, या तो ए बी से बड़ा हो या भाई ए के बी ए और बी बराबर भी हो तो भी मेरे को ट्रू दे दे। ठीक है, देखो अभी ए बी से बड़ा नहीं है बट उसके बराबर है। ठीक है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा मेरे को। रिफ्रेश करता हूँ, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसा ही इसके अंदर ए इज़ लेस देन बी, ये भी मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि बराबर तो है, भले चाहे उससे छोटा नहीं है बट उसके बराबर तो है। तो ये चीज़ बराबर के लिए चेक करने के लिए। ठीक है, तो मैंने इसको करा सेव। चलते हैं आगे, हमारे पास हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद आ गया हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। ये लॉजिक लगाने के काम आते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स ये क्यों होते हैं? इनके अंदर है ना कोई भी वैल्यूज़ लॉजिकली आती है। ठीक है, नॉट हमने करके देख लिया। ठीक है, नॉट आप ऊपर लगा सकते हैं, मैंने नॉट करके देख लिया। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा एंड और इसको प्रोग्रामिंग में डबल एम्परसेंट को हम बोलते हैं एंड, और इसको हम बोलते हैं और। ठीक है, बट सिंगल ही बोला जाता है एंड और ऑपरेटर। ठीक है, एंड और एंड का मतलब है कि भाई दोनों चीज़ें इसमें ट्रू होनी चाहिए, तब जाके ही मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब देखो एंड ऑपरेटर्स कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर कंसोल लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कर देता हूँ कि भाई ए इक्वल्स टू होना चाहिए बी के। ठीक है, ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए, और दूसरा इसके बीच में लगाना एंड। ठीक है, एंड ऑपरेटर, एक तो बी ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए कि जो ए है ना इक्वल्स टू बी, मतलब इनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। ए के बराबर बी हो और ए के बराबर बी होने के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी सेम हो। ठीक है, ये एक चेक करता है। ये हमारा क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। तो अभी मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि बिल्कुल सही है, दोनों कंडीशन ओके। अगर इनमें से एक भी खराब हुई ना कंडीशन तो मुझे फॉल्स कर देगा ए, क्योंकि एंड चाहिए ए बी और ये भी, ये दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। अब एक कंडीशन खराब कर दूं, 5 का बना देता हूँ स्ट्रिंग, तो देखो ये जो है ये तो ट्रू है क्योंकि ए इक्वल्स टू बी है, बट इसके अंदर हमने ट्रिपल ये नहीं लगाया इक्वल्स टू, तो ये इसको ट्रू ही बताएगा क्योंकि वो डेटा टाइप चेक नहीं करेगा। बट एंड के बाद कि भाई ये तो होना चाहिए, साथ साथ ये भी ट्रू होना चाहिए कि भाई वो उसका डेटा टाइप भी उसके अंदर ट्रू होना चाहिए। तो ये दोनों मिला के जब एंड बनेगा ना, दोनों सही होगा तो ही जाके ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, कि आप यहाँ पर एक गलती कर रहे हो कि ये दोनों लॉजिकल नहीं है एक साथ एक जैसे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास और। अब देखो ये वाली कंडीशन और में चल जाएगी। और में क्यों चलेगी, यहाँ पर हम करते हैं पाइप ऑपरेटर का आपको यूज़ करना है और आपको लिख देना है यहाँ पर और। तो और क्या होगा, देखो या तो ये कंडीशन सही हो या ये कंडीशन सही हो, जो दोनों में से जो भी एक कंडीशन सही होगी ना मुझे ट्रू बता देगा। तो ये वाली कंडीशन सही है, ऊपर वाली तो स्ट्रिंग है ना, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, बट ये वाली ठीक है। तो और में एक चीज़ लेगा तो ये ट्रू बता देगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप आगे जब एक प्रोग्राम बनाए तो उसके अंदर आप डाल सको कि किसी की एज अगर 18 है, ठीक है, और या 25 से बड़ी है, तो उन दोनों का ट्रू रिटर्न कर दे। तो किसी की एक 18 हो सकती है या किसी 25 हो सकती है, तो वो आप यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, नॉट मैंने बता दिया आपको ऊपर। अब हम चलते हैं यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर। ये एक ही वैल्यू पे काम करता है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि अभी तक के ऑपरेटर्स हमारे 2 वैल्यू पे काम करते हैं, मतलब 2 ऑपरेंड पे काम करते हैं, या तो वो ए हो या बी हो, मतलब या तो ए की वैल्यू हो या बी की वैल्यू, या ए वेरिएबल हो या बी वेरिएबल हो। ठीक है, अब ये काम करता है सिंगल पे। तो सिंगल पे कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने एक ऑलरेडी सीखा हुआ है, टाइप ऑफ कब सीखा है, जब हम कल डेटा टाइप कर रहे थे ना। तो यहाँ पर हमने देखा पिछली वीडियो में कि टाइप ऑफ क्या बताता है, डेटा टाइप कौन सा है। तो ये सिर्फ एक ही वैल्यू पे काम कर रहा है। देखो आपने एक ही वैल्यू पे लगाया था इसको, एक वेरिएबल को फाइंड करने के लिए, ये कौन सा टाइप का, तो ये आपने ऑलरेडी कर चुका है, मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ। अब हम करते हैं मेन चीज़ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से यूनियरी ऑपरेटर को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट।
और यहाँ पर हम करते हैं अब यूनरी ऑपरेटर्स को। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर्स को देखते हैं। तो बेसिकली यूनरी ऑपरेटर्स है क्या? अगर मैं एक वैल्यू ले लूँ 5 और इसके अंदर एक वैल्यू डाल दूँ +1 करके, तो ये बेसिकली क्या हो गया? 6 हो गया। तो अभी इसके अंदर मैंने क्या करा? हमने यहाँ पर एक वैल्यू को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसी बढ़ाने वाली वैल्यू को, सिर्फ एक बढ़ाने वाली वैल्यू को हम यहाँ पर कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि अगर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ a और उसके अंदर मैं कर देता हूँ ++, मैंने यहाँ पर करा ये ++, और इस ++ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि हमने एक वैल्यू ऐड कर दी। ठीक है, ये हुआ 5 + 1 = 6। तो अभी जो हमारे पास a है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या कर दी है? ++, मतलब एक बढ़ा दिए। एक वेरिएबल ऊपर ही है हमारे पास है a, इसको मैं कॉपी भी कर लूँगा तो कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। a की वैल्यू 5 थी और a के अंदर हमने एक वैल्यू को बढ़ा दिया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? कंसोल करूँगा और लॉक करूँगा। अब देखो, आप या तो a = 5 + 1 करो, या इतने बड़े कोड के बजाय आप यहाँ पर सिर्फ a++ कर दो। तो यहाँ पर बात वही है। तो ये एक प्लस यहाँ पर कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक प्लस कर रहा है। a की वैल्यू पर 5 है, उसके अंदर एक जोड़ दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ अब a को प्रिंट और चलता हूँ ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर बता रहा है कि आइडेंटिफायर ऑलरेडी डिक्लेयर है, क्योंकि हमने ऊपर कर दिया था। तो ऊपर वाले को अभी के लिए बंद कर देते हैं। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आ चुका है 6। तो देखा आपने, इसने क्या करा? इस वैल्यू के अंदर सिर्फ एक को बढ़ा दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस कंसोल को, चलो मैं ये एक चीज़ है, इसके ऊपर मैं अभी बाद में बताता हूँ आपको। मान लो इस चीज़ को बोलते क्या हैं? ये हुआ इंक्रीमेंट। ठीक है, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर है ना, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। ये जो अभी हमने यूज़ कराना है पोस्ट है, मतलब जब आप वेरिएबल के बाद ++ लिखोगे तो ये बेसिकली पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, अगर आप इसको करते हो ++ a, मैंने यहाँ पर करा इसको ++a, तो अब इसको हम बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट। अब इसमें डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं कर देता हूँ कमेंट, और इस कंसोल को ना मैं यहाँ पर नहीं करूँगा प्रिंट, मैं यहाँ पर कराता हूँ। मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट कराता हूँ, तो देखना। तो मैंने यहाँ पर क्या करा? a++ कर दिया, वैल्यू तो यहाँ भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर आया 5, वैल्यू आई यहाँ पर 5। अगर मैं इस कंसोल को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ और सिर्फ इंक्रीमेंट के बाद सिर्फ एक बार a लिखता हूँ, तो यहाँ पर लिखा आएगा देखो 6। तो ये क्या हुआ? ये है यहाँ पर डिफरेंस पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट का। ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे। तो पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट होता क्या है? तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले आप वेरिएबल को प्रिंट कराओ, फिर आप उसके बाद उसकी वैल्यू को बढ़ा दो। तो अभी तक यहाँ पर क्या प्रिंट होएगा? यहाँ पर 5 ही प्रिंट होएगा, बट वैल्यू क्या हो चुकी है? ++ हो चुकी है, मतलब एक बढ़ा है, उसके अंदर एक बढ़ गया है, बट वो मुझे नहीं दिखेगा। वो कब दिखेगा? अगली बार जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रिंट पहले कर दिया और इंक्रीमेंट बाद में हुआ है। ये हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो इसलिए मैंने जब इसको यहाँ ही प्रिंट कराया था तो ये 5 को ही प्रिंट कराएगा, वैल्यू तो उसकी बढ़ चुकी है। बट जब मैंने दूसरी बार इसको प्रिंट कराया तो वो 6 मेरे को बढ़िया आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब इसी console.log को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कॉपी, और अब मैं यहाँ पर ये वाला यूज़ करूँगा। ठीक है, इंक्रीमेंट वेरिएबल प्री इंक्रीमेंट यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब मुझे इसके लिए बार बार प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट दिखाएगा, फिर वेरिएबल को बाद में प्रिंट कर देगा। तो पहले इंक्रीमेंट होगा तो 6 यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ पर डिक्रीमेंट के साथ भी होती है। तो वह इंक्रीमेंट अब हम यहाँ पर करेंगे डिक्रीमेंट। अगर आपको कोई वैल्यू को माइनस करना है तो ये होता है डिक्रीमेंट। कॉपी करता हूँ, यहाँ पर 5 में से 1 को कम करना है, तो ये हो गया हमारे पास डिक्रीमेंट। अब देखो डिक्रीमेंट के अंदर भी है ना सेम चीज़ होती है, या तो पोस्ट होता है या तो प्री होता है। मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ऊपर वाला कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर कर देता हूँ पहले लिखूँगा ए पोस्ट डिक्रीमेंट, ए डिक्रीमेंट। ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट बोलते हैं इसको, कि मतलब पहले वेरिएबल प्रिंट होगा और यहाँ पर डिक्रीमेंट होगा। तो देखो 5 का 5 ही आएगा यहाँ पर। हो असल में 4 गई है वैल्यू, कैसे पता लगाओगे? console.log a
देखो 4 हो चुकी है वैल्यू, ठीक है, बट वो प्रिंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये पोस्ट है। अब इस चीज़ को अगर मैं प्री इंक्रीमेंट करूँ तो वो कैसे होगा, सीधा का सीधा यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कॉपी करूँगा और यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट और यहाँ पर डालूँगा माइनस माइनस जो कि डिक्रीमेंट है। अब ये डायरेक्ट ही यहाँ पर क्या प्रिंट करके देगा मेरे को, इसकी वैल्यू जो माइनस हो चुकी है, तो 4 वैल्यू इसकी माइनस हो चुकी, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इंक्रीमेंट और पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट करते हैं और पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट भी करते हैं। अगर आपने यहाँ पर ये करा है और आप डायरेक्ट यहाँ पर कंसोल में नहीं लाना चाहते हो तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कंसोल में डायरेक्ट ए प्रिंट करा सकते हो, या वैसे ही अगर आपको करना है प्लस प्लस ए ऐसे करो और माइनस माइनस ए, तो आप ऐसे यहाँ पर पहले लिख दो और यहाँ पर इसको प्रिंट करा दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों पढ़ लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास यूनिरी तक हो गया। अब आता है यहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेटर। ये बहुत समझने वाली चीज़ है बहुत सिंपल सा। ये बेसिकली यूज़ होता है कॉन्कैट करने के लिए, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। दो चीज़ों को जोड़ेंगे कैसे, मैंने यहाँ पर लिखा है ए और बी, मैं यहाँ पर ए और बी यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका स्ट्रिंग अभी हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा ए और बी, इसको कर देते 50, ठीक है। अब इस दोनों को मुझे यहाँ पर जोड़ना है, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि एक ही लाइन का है। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर मैं पहले कर दे रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग ऑपरेटर ये बेसिकली क्या करता है, दो चीज़ों को कॉन्कैट कर देता है, ये दो वेरिएबल को जोड़ देता है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और अब आपको यहाँ पर पहले लिखना है पहला वेरिएबल और आपको लिखना प्लस। ये वो वाला ऑपरेटर नहीं है अरिथमेटिक ऑपरेटर, आपको लिखना है यहाँ पर प्लस और डबल कोट्स, फिर आपको लिखना प्लस, फिर आपको लिखना है वेरिएबल बी, ए प्लस बी, मतलब दोनों को आपको जोड़ के दिखाना है। अब ये प्लस नहीं करेगा इनको, ये सिर्फ आपको प्रिंट करके दिखाएगा दो वेरिएबल को एक साथ, ठीक है। अब इसके बीच में आप स्पेस दे दो, मर्जी आपकी स्पेस देना है। तो चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 5 और 50। अगर आपको दो वैल्यू दिखानी हो, जैसे मैं अपना नाम ले लेता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग में, और यहाँ पर हम कर लेते हैं यूट्यूब, ठीक है। ये दो मैंने स्ट्रिंग में ले लिया, ए बी को ये स्ट्रिंग दिखाएगा, ठीक है। शुभम और यूट्यूब आ गया। अब इसके बीच में अगर आप कुछ भी लिखना चाहें कैरेक्टर, तो शुभम एंड यूट्यूब, इन दोनों के बीच में भी स्पेस दे देना ताकि वो चिपक ना जाए। चलता हूँ तो शुभम एंड यूट्यूब। तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑपरेटर यूज़ होता है, जिसका नाम है यहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेटर, ठीक है। अब टर्नरी ऑपरेटर, ये मैं आपको कंडीशनल वाली वीडियो में बताऊंगा जो उसके बाद आने वाली है। उसके अंदर हम इफ एल्स, एल्स इफ, लेटर ये सब पढ़ेंगे, तो उसमें यहाँ पर आपको ये ज़्यादा समझ आएगा, तब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इतना आसान इसके अंदर कैसा है। तो आई होप गाइज आपको समझ आए होंगे सारे ऑपरेटर्स कि किस तरीके से हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना ज़रूरी है। अगर कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।